इमरान खान और मरियम नवाज दोनों की पेशन गोइयां 100% दुरुस्त साबित हुई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिया दे दिया है। केसेस लगने वाले हैं, मुमकिन सरप्राइज किसी भी वक्त आ सकता है। वो ट्विटर पर मैंने देखा किसी ने पोल कराया हुआ है कि नवाज शरीफ के जलसे में जाने के लिए जो दी गई 3 ऑफर्स हैं उनमें से आपको कौन सी पसंद है। तो वो तीनों ऑफर्स में से जो मैंने क्लिक करके देखा तो लोग जो है ज़्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज पाकिस्तान की 75 साल तारीख के निज़ाम इंसाफ का सबसे अनोखा मुकदमा था जिसका फैसला आया, जिसमें मफरूर मुजरम या इश्तिहारी को बिना गिरफ्तारी के सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है और यूं 4 साला मफरूरी का धब्बा सिर्फ 2 समातों में ही धुल गया। और ये कोई 2 समातें ऐसी भी नहीं कि कोई एक हफ्ता डिले या 1 महीने के बाद, ये 24 घंटों के अंदर अंदर 2 समातें और केस का फैसला डन। इसकी तफसील में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप हेडलाइंस में और बाकी सारा कुछ, और मैं भी एक पहले ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूं, आप सब कुछ सुन चुके होंगे। अभी कुछ देर पहले मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कॉल की और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। जो हो रहा है वो तो पहले कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो मुझे इमरान खान की गई एक तकरीर याद आ गई जिसमें उन्होंने पेशन गोई की थी अपनी गिरफ्तारी से पहले कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले अपने केसेस ख़त्म कराएंगे और केसेस ख़त्म कराते ही वो वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे और फिर मीडिया के ऊपर पैसा चलाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने अदलिया के हवाले से भी पेशन गोई की कि अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से की जाने वाली जो बातें थी उसमें इमरान खान साहब की पेशन गोई किस हद तक दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि केसेस माफ़ कराने की सारी अटैम्प्ट तो हो गई। जितने केसेस थे वो तो बंदयाल साहब जाते जाते स्ट्राइक बैक कर गए और सारे केसेस उन्होंने दोबारा से खोल दिए। सारे तो नहीं, बहुत सारे तो चीज़ें इन्होंने अपनी साफ़ करा ली अपने रास्ते, लेकिन जहाँ तक वो कर सकते थे जो आखिरी केस में उनके दायरे में आया वो तो सारे उन्होंने खोल दिए। लेकिन अटैम्प्ट तो हुई, केसेस इन्होंने अपने ख़त्म तो कराए। 1200 अरब रुपए का जो NRO इमरान खान कहते हैं वो अटैम्प्ट तो हुई, फिर वापस आए। और अब आप देखें कि मीडिया के ऊपर आप 9 बजे का खाली बुलेटिन सुनने की कोशिश कर लें या कोई वैसे कोई वेबसाइट न्यूज़ चैनल की खोल के देखें या कहीं पे भी आपको मीडिया के ऊपर चलता हुआ पैसा नज़र आएगा। आपको पता चलेगा कि तैयारियां किस लेवल की हो रही हैं। बड़े पैमाने पर इश्तिहारात और पैसा और स्पॉन्सरशिप जो कुछ भी है वो आप देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो जाने से पहले बात कर गए थे उनको अंदाज़ा था। फिर पेशन गोई सिर्फ इमरान खान की दुरुस्त साबित नहीं हुई बल्कि मरियम नवाज़ ने भी जो कहा था वही हुआ। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ आएगा और गिरफ्तार नहीं होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। ये तो लग रहा है कि एज़ पर प्लान है या बहुत पहले से प्लानिंग हो गई। जब जैसे ही उन्हें हुकूमत मिली थी उसी वक्त ये बातें शुरू हो गई थी और तभी से ये सारा चल रहा था कि जनाब ज़ीरो रिस्क फैक्टर पर चलना है और गारंटी पहले लेनी है और ये सारी चीज़ें। बहरहाल नैब ने आज जिस नवाज शरीफ को ज़मानत देने की मुखालफत नहीं की, नैब के एतराज़ ना उठाने पर ही नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली है ना, उसी नैब ने अदालत में कहा था कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के ऐलानात ढोल बजाकर किए जाएंगे। ये भी मैंने अखबार की किसी खबर में देखा, अखबारी तराशे में देखा, तो मैं हैरान था कि उस वक्त कितनी एक्सट्रीम पोजीशन थी। यानी इश्तिहारी देने तक की तो कार्रवाई ठीक है, इश्तिहारात लगाने तक मुल्क में बैरून मुल्क और प्लस ढोल बजाने के ऐलानात भी हमने सुने कि ये भी किए जाएंगे। लेकिन अब पता चला कि एयरपोर्ट पर फूल फेंकने की तैयारी हो रही है। तो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे नैब न्याजी गठजोड़ है, ये सब मिले हुए हैं आपस में। उनको ये फिक्रा आपने कितनी बार सुना होगा नैब न्याजी गठजोड़ का। शहबाज शरीफ साहब तो ख़ास तौर पे बहुत करते थे। अब सारे खामोश हैं, अब बोल नहीं रहे कि कौन लाडला है और क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब की भी वो जो हवाई और खलाई मखलूक वाली सारी बातें थी वो भी गायब हैं। और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हमने उनके मुंह से वोट को इज्जत देने वाला कोई नारा भी नहीं सुना, नाम तक नहीं सुना, क्योंकि उनको लगता है कि ज़ीरो रिस्क फैक्टर वाला काम मुकम्मल हो चुका है, शायद अब इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ 21 अक्टूबर के जलसे के लिए 3 ऑफर्स दे चुकी है, जन्नत का टिकट, 1 to 5 और सवाबे दारैन। और ये कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी लोकल सी तंजीम ने कोई ऐसे ही जारी कर दिया हो, ये इनके अपने ओहदेदारान की तरफ से ये स्टेटमेंट सारी सामने आई हैं। तो वो मैं एक ट्विटर अकाउंट देख रहा था, उसमें उन्होंने इसका वोटिंग कराई हुई है
कि देखे चेक करते हैं कि अभी तक कौन सी ऑफ़र जो है वो ज़्यादा मकबूल है। तो मैंने भी वोट डाल के चेक किया कि इन तीनों ऑफ़र्स में से ज़्यादा कौन सी है, क्योंकि ऐसे तो नहीं पता चलता जब तक आप किसी एक को क्लिक ना करें। तो जो ज़्यादातर लोग थे उनका रुझान जो है वो 1 to 5 की तरफ है। मतलब लोगों को पता है कि 1 to 5 तो शायद मिल जाएगा, अगर कोई कमिटमेंट हुई और कोई एक आध लकी ड्रॉ हो गया तो 1 to 5 तक तो बात ठीक है, लेकिन जन्नत का टिकट और सवाब दारैन जो है ये मुस्लिम लीग नवाज़ वाले जो है ये नहीं दे सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था आज टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो, मौलाना साहब हैं वो इनके मुकाबले में आए हुए हैं। ये जन्नत का टिकट दे रहे हैं और बदले में वो जो है उन्होंने कहा जो गया आगे जो उन्होंने बात की है वो इसके टोटल ऑपोजिट थी। एनीवेज, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अपने इत्तेहादी हैं वो इस वक्त जेल में बैठे खान से घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इस सारी सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है, इनके दो मेन इत्तेहादी आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान है और अख्तर मेंगल है जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। अब अख्तर मेंगल साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा कि अभी हमें लग नहीं रहा कि इनकी नीयत है इलेक्शन कराने की, क्योंकि इनको पंजाब और पख्तूनख्वा में वो नताइज नहीं मिलने लगे जो ये सोच रहे हैं। ऊपर से एक और चीज़ भी होने जा रही है जो कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, मुल्की सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है, इसलिए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने 90 दिन के अंदर अंदर जो इंतखाबात कराने का केस है वो फिक्स करने का इंदिया दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये कहा गया कि जनाब इस केस की समाअत फ़लाँ तारीख को रख लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 2 महीने के बाद रखते हैं, क्योंकि अब 90 दिन के अंदर इंतखाबात और मिलिट्री केस जो है वो फिक्स होने जा रहे हैं। तो अगर काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस टेस्ट केस में आइन के मुताबिक अमल दरामद का हुक्म दिया और बाकी जो उनके फेलो जजेज़ हैं वो इसके साथ हुए, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुत्तफ़िका ऐसा कोई फ़ैसला आया कि नहीं जनाब आइन के मुताबिक ही अमल दरामद होगा, क्योंकि ये जो ओपन समाअत हमने देखी, बराह रास्त जो समाअत थी, इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक ही ज़ोर था, वो कहते थे आइन की आप बात करें, आप कानून की बात करें, बताएं आइन में ये कहाँ पे लिखा है। तो अगर आइन की ही बात करनी है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मेरा नहीं ख्याल कि आइन में कहीं पे भी कोई अभाम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया तो कोई भी मुअज़्ज़िज़ जज 90 दिन की शिक से बाहर नहीं जा सकेगा, ये तो तय है। क्योंकि बंदयाल साहब के टाइम पे भी कोई भी जज 90 दिन से आगे जाने के ऊपर तो तैयार नहीं थे। हाँ, उनका पटिशन को फिक्स करने के हवाले से या और कई मामलात के ऊपर इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हो। तो अभी भी वही सूरत हाल होगी। अगर ये टेकअप हो गया तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है उन लोगों के लिए जो ये प्लान कर रहे हैं कि जनाब जब हम चाहें तब इंतखाबात कराए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। बहरहाल ये बात तो तय है कि सारी जितनी भी इस वक्त सहूलतकारी नवाज शरीफ साहब को मिल रही है उससे वो केसेस तो अपने ख़त्म करा सकते हैं, मुमकिन जो रिलीफ है वो ले सकते हैं, लेकिन आखिर में गेम अवाम की अदालत में ही जानी है, मुकाबला वहीं पे होना है। तो एक फरीक के हाथ पांव बांध कर अगर आप सोचें कि हम बयानियाँ बनाएंगे लोग मान जाएंगे, ऐसा नहीं होने लगा। फिर बड़ी मुश्किल गेम हो जाएगी, क्योंकि अभी लोग मान नहीं रहे। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना भी बयानिया आ रहा है, वन साइडेड नैरेटिव चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, लोग अगर कोई सच्ची बात भी आ रही है तो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी है। एक को आपने बिल्कुल साइड पे बंद किया, दीवार के साथ लगाया और आप कहें कि जनाब ये बात मान ले, तो लोग नहीं मान रहे। कितना कुछ अब तक हो चुका, अगर वोटर टूटना होता या पीछे हटना होता तो अब तक हट चुका होता। कितनी करैक्टर असैसिनेशन हो गई, कोई कम तो नहीं हुई। तो ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान की जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं या परेशानियां हैं कानूनी तौर पर जो उन्हें दरपेश है या मसाइल हैं, वो उसी तरह बरकरार हैं। क्योंकि आज एक और ख़बर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक तो आपने नवाज शरीफ के रिलीफ वाली सुन ली, अभी थोड़ी देर पहले ये व्लॉग शुरू करने से पहले पता चला कि साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है और जज अबुल हसनात जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज के तौर पर तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। और साथ ही जेल ट्रायल जो है इमरान खान साहब का वो भी दुरुस्त करार दे दिया गया है। उसके ख़िलाफ़ जो आने वाली दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद हुई है। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं वो किस तरह से आ रहे हैं और किसी दूसरे फरीक के हक़ में किस तरह से आ रहे हैं, ये एनालाइज़ करना आप लोगों का काम है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपको कौन सी ऑफ़र अच्छी लगी वो भी आपने बताना है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।